हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब बुक के इंडियन मैप से भारत के जितने भी प्रमुख बंदरगाह है उस बंदरगाह को देख लेते हैं। यह टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है ये, पहले इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। भारत में लगभग 250 छोटे बंदरगाह है जो राज्य सरकार के अधीन है। यानी भारत में जो है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारत में जितने भी छोटे बंदरगाह है वो राज्य सरकार के अधीन है और जितने भी बड़े बंदरगाह है वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो भारत में लगभग 250 छोटे बंदरगाह है जो राज्य सरकार के अधीन है और सर्वाधिक छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में हैं। तो सर्वाधिक छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में है, इसकी संख्या 53 है। और भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। तो बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन आते हैं। सर्वाधिक छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में है और सर्वाधिक बड़े बंदरगाह जो है सो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। तो सर्वाधिक बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में है और सर्वाधिक छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह। यह गुजरात में स्थित है और यह ज्वारीय बंदरगाह है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन है, तो वह कांडला बंदरगाह है और इसका नाम अब बदल करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। तो कांडला बंदरगाह का नाम अब क्या हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह मुंबई है तो यानी महाराष्ट्र में ही होगा। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट है नौवा शिवा बंदरगाह। नौवा शिवा बंदरगाह जो है सो महाराष्ट्र में है और यह सबसे आधुनिक बंदरगाह है और इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। तो नौवा शिवा का बंदरगाह का नाम जो है सो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है और यह सबसे आधुनिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है मोरमुगांव बंदरगाह। तो मोरमुगांव बंदरगाह जो है सो गोवा में स्थित है और यह जो है सो एस्चुरी पर स्थित है। एस्चुरी जैसे नदी जो है सो एस्चुरी और डेल्टा बनाते हैं, उसी में एस्चुरी जो बनता है उस एस्चुरी पर स्थित यह मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है मंगलोर बंदरगाह। मंगलोर बंदरगाह यह कर्नाटक में स्थित है और कुद्रेमुख की नियति यानी निर्यात यहाँ से होता है, नियति नहीं निर्यात यहाँ से गलत मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में, निर्यात यहाँ से होता है। तो मंगलोर बंदरगाह जो है सो कर्नाटक में कुद्रेमुख कर्नाटक में है और यहाँ पे कुद्रेमुख लौह का निर्यात होता है। नेक्स्ट है कोच्चि बंदरगाह। तो कोचिन बंदरगाह जो है सो लैगून पर स्थित बंदरगाह है और यह इसे कोचिन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। और कोच्चि बंदरगाह केरल में है और लैगून पर स्थित बंदरगाह है और कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। नेक्स्ट है तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन यह तमिलनाडु में है और सबसे कम गहरा बंदरगाह है। सबसे कम गहरा पूछे तो तूतीकोरिन है और सर्वाधिक बड़ा बंदरगाह पूछे तो मुंबई है। तो तूतीकोरिन कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में है और सबसे कम गहरा है। नेक्स्ट है चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह यह भी तमिलनाडु में है, नाम से ही चेन्नई तमिलनाडु के अंतर्गत तमिलनाडु की राजधानी है तो चेन्नई तमिलनाडु में ही होगा और यह सबसे पुराना बंदरगाह है। नेक्स्ट है एन्नोर। एन्नोर जो है यह तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में 3 हो गए, एक तूतीकोरिन, एक चेन्नई और एक एन्नोर। तो तमिलनाडु में 3 है। तो चेन्नई बंदरगाह जो है सो सबसे पुराना है और सबसे कम गहरा तूतीकोरिन है और सर्वाधिक बड़ा जो है सो मुंबई है और सर्वाधिक गहरा जो है विशाखापट्टनम। ये नेक्स्ट है जो विशाखापट्टनम है यह आंध्र प्रदेश में है और यह सबसे गहरा बंदरगाह है और यह सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। तो अभी तक जितने देख लिए, कांडला गुजरात में है, ज्वारीय बंदरगाह है और इसका नाम जो है सो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। मुंबई सर्वाधिक बड़ा बंदरगाह है। नौवा शिवा जो है सो इस बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। मोरमुगांव यह गोवा में स्थित है और यह एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट है मंगलोर बंदरगाह। यह कर्नाटक में स्थित है और कोच्चि बंदरगाह यह जो है सो लैगून पर स्थित है और अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, यह सबसे कम गहरा है और चेन्नई यह तमिलनाडु में है और सबसे पुराना है और एन्नोर यह तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम जो है सो सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम यह
आंध्र प्रदेश में है और सबसे गहरा बंदरगाह है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। और यहाँ पे जहाज़ जो जलयान होता है उसका मरम्मत भी विशाखापट्टनम बंदरगाह पे होता है। नेक्स्ट है पारादीप। तो पारादीप बंदरगाह यह उड़ीसा में स्थित है और यहाँ से चावल का निर्यात होता है। कलकत्ता बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल में है और यह हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यह भी बड़े बंदरगाह की श्रेणी में आते हैं और यह दक्षिणी अंडमान यानी अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान जो है वहाँ पे स्थित है। तो ये 13 महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है सो बड़े बंदरगाह है और ये बड़े बंदरगाह जो है सो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ छोटे बंदरगाह जो है वो भी महत्वपूर्ण है जो कभी कभी पूछ देते हैं। तो मिंद्रा बंदरगाह यह जो है सो गुजरात में है। पिपावा बंदरगाह यह भी गुजरात में है। दहेज बंदरगाह यह भी गुजरात में है और रसायन व्यापार यहाँ से होते रहता है। और धमरा बंदरगाह यह उड़ीसा में है। तो मिंदा बंदरगाह, पीपा बंदरगाह, दहेज बंदरगाह ये तीनों गुजरात में है और धमरा बंदरगाह उड़ीसा में है। अब बंदरगाह से रिलेटेड जो जितने प्रश्न दिए हैं उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में 13 मुख्य बंदरगाह है और छोटे बंदरगाह लगभग 250 हैं। तो कितने प्रमुख बंदरगाह है? 13 है और यह 13 बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो पश्चिमी तट जो है वहाँ पे कौन सा नहीं स्थित है? तो कांडला गुजरात में स्थित है। मुंबई पश्चिमी घाट हुआ। मंगलोर यह भी पश्चिमी घाट पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। तो और एन्नोर, तो एन्नोर बंदरगाह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह पश्चिमी नहीं, यह पूर्वी घाट में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर स्थित नहीं यानी पश्चिमी तट पर स्थित है। तो कलकत्ता तो यह पूर्वी तट पे है। नवासिवा यह पश्चिमी तट पे है। नवासिवा यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, यह पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है और सर्वाधिक गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी विशाखापट्टनम है। तो सर्वाधिक बड़ा बंदरगाह मुंबई है और ज्वारीय निर्मित बंदरगाह जो कांडला बंदरगाह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन यानी बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो नवासिवा बंदरगाह को, मुंबई बंदरगाह जो है सो उसको दबाव को कम करने के लिए नवासिवा बंदरगाह यह भी महाराष्ट्र में है, इसको निर्माण किया गया है। अब पत्तन जो है सो बंदरगाह को ही पत्तन कहा जाता है। तो बम्बई बंदरगाह को दबाव को कम करने के लिए नवासिवा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था? तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कांडला बंदरगाह था। नेक्स्ट है मुर्मुगांव बंदरगाह स्थित है? तो यह गोवा में स्थित बंदरगाह है और यह एस्चुरी पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर स्थित है? तो पारादीप जो है तो यह उड़ीसा के तट पर स्थित है और यहाँ से चावल का निर्यात किया जाता है। अब नेक्स्ट है भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो यह विशाखापट्टनम है। यह सबसे गहरा भी है, सबसे सुरक्षित भी है। यहाँ पे ये डॉल्फिनोज पर्वत है, उसी से यह सुरक्षित है। नेक्स्ट है भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब यहाँ पे बंदरगाह टॉपिक समाप्त हो जाता है और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।